नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये दिखाना चाहेंगे और साथ में समझाना भी चाहेंगे, जो आप देखिए किस तरह से अधिकारी जो हैं किसानों को बुड़बक बनाने में लगे रहते हैं। और आज जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह महतो को भी कैसे अधिकारियों ने बुड़बक बना दिया। सुनिए इस ऑडियो में किस तरह से बात कर रहे हैं बीसीओ साहब, पैक्स के बीसीओ साहब। 1 नवंबर से स्टार्ट है, उस बीच में तो अभी इलेक्शन था, तब 15 तारीख के बाद सब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। उसके बाद सब खरीदारी अपना जोर जोर से मैंने जोर के अभी सुसुप्ता अवस्था से चल रहा है। उसमें इशू ये हो रहा है कि जो पैक्स जो धान खरीदता है ना, तो राइस मिल चूंकि धान जल्दी लेता नहीं है। इशू वहाँ पर है कि सब पैक्स राइस मिलर सबको बैठक करा के सबसे क्लियर हो रहा है, तो सब यहाँ तैयार हो रहा है कि हाँ धान लेंगे, तब जाके सब मैनेज हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ है, नहीं तो सब किसान का जितना है, जहाँ का भी कोई किसान है, टोटल का धान लेके अपना उसको पेमेंट करते हुए सबके लेके अपना राइस मिल को धान जाएगा। वही इशू और कोई इशू नहीं है। अभी तत्काल खरीदारी शुरू नहीं हुआ है, सब जगह हो गया है, लेकिन जो नहीं कहते हैं कि अब जैसे 1 दिसंबर के अभी तक लक्ष्य भी नहीं आया है कि कौन पंचायत में कितना लक्ष्य दिया गया धान खरीदारी। यही बात तो फिर आप आगे बोले, यही बात कहें ना, अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है। लक्ष्य नहीं तो ये है कि सबको पैक्स पे अपना मन से एक लॉट, किसी को 1 लाख, किसी को 10 लाख ऐसे करके दे दिया है कि मान लीजिए आप पैक्स को क्रियाशील कर लीजिए कि धान प्राप्ति कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, उसका जब लक्ष्य आएगा, लक्ष्य आने के बाद जिस पंचायत का जितना लक्ष्य रहता है उसका आच्छादन का रिपोर्ट जाता है, वहाँ भी गया है, वहाँ से लक्ष्य आएगा। उसके बाद चलिए हम बात पंचायत हुआ। और सुनिए विश्व साहब, आप इस विभाग के पदाधिकारी हैं, आप खेला बेला सब जानते हैं कि ये लोग धान क्या खरीदेंगे और कहाँ से कैसे फर्जीवाड़ा करके ये लोग पुरा देते हैं। किसान का धान नहीं खरीदाता है, लेकिन लक्ष्य पूरा हो जाता है तो किसान तो परेशान फटेहाल रहता है, परेशानी में रहता है कि हमारा धान बिका नहीं। अभी मेरे यहाँ 1400-1500 में धान किसान बेचने के लिए मजबूर है, और यहाँ सरकारी का जो रेट है वो तब लोग के मिल नहीं पाता है। और इसके लिए देखे नहीं है, किनको कहीं कोई चर्चा वर्चा नहीं है। आप थोड़ा जागरूक होइए, इन लोगों को थोड़ा दबाव बनाइए, जो भी पैक्स अध्यक्ष है इन लोगों को। पहले हमारी बात पहले तो अगर मान लीजिए कोई पैक्स के पास कोई किसान के पास धान है, सुनिए अगर मान लीजिए उसको दिक्कत, जैसे आया बहुत सारा किसान आया था, सबको कहे पहले जाके ऑनलाइन करे, नहीं है तो इसको प्रबंधक को ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन करा ली। ठीक, ऑनलाइन कराने के बाद उसको धान कहिए तो फिर जाके उसको सीसी के लिए आवेदन देगा, हम आवेदन स्वीकृत कर देंगे, सीसी मिलेगा, खरीदारी होगा किसान का धान का। और ये जो कोई कहेगा अध्यक्ष कि धान नहीं लेंगे, वैसा इस बार कोई स्थिति नहीं है। चाहे जहाँ भी धान उसको लेना ही है पैक्स को किसान से। लेकिन इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से माने गुजरना है। सरकारी काम तो बुझते हैं, जावे तक ऑनलाइन नहीं करते, मैंने कोई भी योजना के लाभ लिया तो ऑनलाइन तो करवा पड़वे न करता है। और नमी आर वाला में की है अभी नमी 17%, क्योंकि नमियो बेसी है एखन, तो तैकान जल्दी ले लियो अपन कनी देख सुन के अपन 15% 14% नमी देख के ल लै छै धान, ल रहल छै धान, एहन कोनो बात नहीं है। अच्छा ठीक छै राखू। अगर लेत रहे तो हम आगे कहबे करती रहे, हमरा के यहाँ तो किसान बउआ छै, किसान छले तक ओकरा ल के स्कूटी के या केकरो नंबर दै छै, ओकरा ल के ओकरा ऑनलाइन 5 गो 7 गो 10 गो करा दियो। अच्छा 5 गो 10 गो ने जे किसान एते करेबे। अहाँ ई बताओ कि अहाँ के तो सब जानकारी हो, तो अभी तक के कानो बिशनपुर में कितना खरीदारी केलके हन पता तो अहाँ के होत? हां 1 लॉट करीब 1 लॉट माने कितना क्विंटल टन कुछ तो बताओ। 1 लॉट होते 422 क्विंटल के, 422 क्विंटल फिर दलके सीसी ले हम कहले वो में 8 किसान पर खरीदारी के लिए नहीं, जितना छोटा किसान जो भी आ रहा या जो भी छे, हमरा ई नहीं जे मान ले 2 किसान पर मार के अपना पाई निकालनो से सब नहीं,
पूरा सबके किसान जते छे उसका तो जांच उसको सबके लो लिया। अरे वो तो बैठ के अपन बात कर लिया जी, लेकिन किसान के धान जरूर लो लिया। तो ठीक है, हम बेचे सब नहीं। ठीक है, ये अहाँ जे प्रक्रिया कलिए तो ठीक है, वो प्रक्रिया से गुजरे तो प्रक्रिया कल जेतै, लेकिन अहाँ के हम सब एक चीज कह रही हन कि अहाँ जते पैक्स अध्यक्ष है सब पर अहाँ माने कहियो दबाव बनियो कि सही माने में किसान के धान खरीदे। अहाँ के लागे या जे केओ देखियो जेना एखन ओतऽ सँ दिनमान प्रदर्शनी से अहाँ बता रहल छी, एगो वीरेंद्र झा छलै, डीएम साहब के फोन केलकै, डीएम साहब फोन केलकै एडीएम के, डीएम केलकै डीसीओ कल के धान ला के ओकरा रखल लगल, फिर जाके काल्हि रिपोर्ट करेलिए कि नहीं करेलिए। राम बाबू चौर के छलै राज चौधरी जे फोन केलकै जेकर के किसान के छै ऑनलाइन केने छै धान छै सर, हम के धान जेतै नहीं के वीरेंद्र कुमार जी के बारे में बोले थे, वीरेंद्र झा के बारे में बड़ा गामा। अरे तो मुखिया जी बड़ा किसान है। अब बात हमें सब बुझलिए, अहाँ हमर बात नहीं बुझे छिए, चूँकि अहाँ पदाधिकारी छिए आ हम किसान से जुड़ल छिए, हम धरातल पर के आदमी छिए। तब बात कहे लेल चर्चा करे अलग बात है, आ धरती पर के जेन्युइन बात अलग है। हम देखे छे ना किसान के कितने खरीद पावे है, कितने लोग ले पावे है, कहाँ से केना हो, तो हम जाने छे ना। खैर अहाँ जे कहलिए हम वह प्रक्रिया से कहे छे लोग के आप चले ले, लेकिन हम कहलूँ ते पर ध्यान दियो कि अहाँ सब पैक्स अध्यक्ष वाला कहियो कि धान किसान से जेन्युइन में खरीदारी करे, चाहे जे प्रक्रिया है वो कन्विंस करते जे भाई आप लोग इस प्रक्रिया से आइए तब आपका धान हम खरीदारी करेंगे। आप ऑनलाइन कीजिए, जे सिस्टम है ओकरा तो कम से कम पैक्स अध्यक्ष किसान के बतेते। और अब पेमेंट के की स्थिति है, माने वो सब लेला के बाद धान के पेमेंट कितने दिन में सरकार की तरफ से, माने धान लेला के कितने दिन के बाद पेमेंट करते है सरकार? वो तो 48 घंटा के टाइम देने छे, वो 10 दिन में हो जाए, वो लगभग 10 दिन में हो जाए। 48 घंटा 2 दिन के अंदर में देखिए ओइमे छै कि धान मान ली देलिए, फिर अहाँ के नाम पर जखन ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते ना जी एडवाइस जनरेट होते, फिर ओमे टाइम लगे छै, पीएफएमएस जनरेट में लग जाय छै, वो बुझे छै, वो तो थोड़ा अरे वो 1 सप्ताह 8 दिन बुझियो ना, हां तो कहीं टाइम लग जाय छै। अच्छा ओइला ने कोनो बात हो 8 दिन 10 दिन ओइला कोनो उतर लग जाए, मेन है कि धान खरीदारी हो जाए, धान खरीदारी हो जाए। विश्व साहब बस किसान के बड़ा माने एगो होते सहूलियत होते जे हाँ जे भाई एमएसपी रेट मिलते हैं। अच्छा ठीक है। इससे संबंधित तमाम पदाधिकारी आज बहुत वर्षों के बाद किसान का एक सलाहकार समिति गठन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। ऐसी समिति होनी चाहिए जो किसान की हित की बात उठावे, किसान से संबंधित सारी समस्या को रखे। अभी ये विज्ञान साहब को मैं कहूंगा कि कुछ प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, इसको से अंकित करें। अभी किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है धान क्रय करने, जो कि यह प्रखंड धान उत्पादन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है और औने पौने भाव में 1400-1500 के रेट में अभी धान बिक रहा है, लेकिन इस प्रखंड में बैठे हुए उच्च पद पर भी पदाधिकारीगण खामोश बैठे हुए हैं। क्या कारण है मैं जानना चाहता हूं। यहाँ तमाम पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, वे या पदाधिकारी उनके साथ बिके हुए हैं कि पदाधिकारी के साथ प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष बिके हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं। और मैं पदाधिकारी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसान के हित में जो भी आवे, यंत्रीकरण हो, पौधा लगाने की बात हो, फसल संरक्षण की बात हो, इस सारे बिंदुओं पर आप प्रकाश डालते हुए और अभी पौधा संरक्षण में
बहुत जगह तो अभी क्या कहते हैं छिड़काव की बात हो रही है, तो आपके प्रखंड में वह छिड़काव यंत्र है उपस्थित ही नहीं है, लेकिन और प्रखंड में मैं सुन रहा हूँ कि जो तमाम कुछ पैसे लेकर के और छिड़काव कराया जा रहा है। यह सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए प्रखंड में। और अभी नया नया कमेटी गठन हुआ है। हमारे 2 वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, पत्रकार महोदय लोग भी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि किसानों की समस्या को अपने ढंग से वास्तविक जो समस्या है उसको उजागर करने का काम करें, ताकि किसानों के हित की बात हो सके। मैं किसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और अभी जो किसानों के साथ जो समस्या उत्पन्न हो रहा है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हर एक किसान यह समस्या से अवगत है। अतः आगे जो रणनीति तैयार होगी और किसानों के साथ जो सहूलियत होना चाहिए। और अगली बैठक हर एक महीना अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर है। अध्यक्ष जी जब चाहे किसान हित के लिए वह बैठक बुला सकते हैं। और मैं जितने भी सदस्य लोग हैं अपनी सुविधा को वंचित कर दें, क्योंकि पदाधिकारी लोग हमको खुश करने के लिए कुछ हमें भी प्रलोभन दे करके शिक्षा दे सकते हैं, हम हमारी मुंह को बंद कर सकते हैं। तो मैं सलाहकार समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं अपनी सुविधा को ताक पर रखते हुए किसान के हित को बात के उठाने का काम करेंगे। और अगली बैठक में मैं जो रणनीति तैयार होगा उसके लिए सतत तैयार हूं। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।